नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और आपको पता है अधिकतर सुबह से ही शुरू होती है हमारी वीडियो। और सुबह नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चाय रख दी है और दूध बच्चों के लिए। तो उनको जाना है आज स्कूल, और जाना तो था फिर बाद में गई नहीं थे क्योंकि मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश हो रही थी। और ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, जैसा कि आपको पता है कि बारिश हुई थी। और देखिए यहाँ मैं दूध जितना भी पीते तो है नहीं मन करके, फिर यही है कि मन को भी इतना तसल्ली नहीं मिलती। चलो ये तो रहता ही है कि चलो दे दूँ थोड़ा बहुत करके, पीवेंगे जब भी ठीक है, नहीं पीवेंगे। और ये 1 गिलास ही है दूध का, जो मतलब दोनों बच्चे इसमें से 1 गिलास में से ही पी लेंगे क्योंकि ये पीते नहीं। और इधर मैं चाय लगा रही हूँ अपने लिए भी और इन दोनों भाइयों के लिए भी और मम्मी के लिए। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई है और बच्चों का कैंसिल हो गया था स्कूल जाना बाद में, नहीं तो उनका स्कूल तो खुला था, फिर बारिश की वजह से ही कैंसिल हो गया था और ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैंने पराठे भी बना दिए थे बच्चों के लिए। मैं सोच रही थी मैं कहा चलो देखते हैं, अगर रुक गई तो चले जाएंगे क्योंकि छुट्टी तो थी नहीं। और मैं यही सोच रही थी कि बना दूँ, चलो अगर जाएंगे तो चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है बारिश सुबह सुबह पूरी स्टार्ट होगी, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और कल भी हुई थी। तो मतलब जो है मौसम भी बहुत ठंडा हो गया और बच्चे सोए हुए हैं अभी। आज हम सोच रहे कि बारिश की वजह से बच्चों का स्कूल में जाना कैंसिल कर दें, नहीं तो ये परेशान होंगे फिर, क्योंकि आज तो बच्चे कम ही आएंगे स्कूल में। और ये देखो बारिश, और शिवांश तो सोया हुआ। शिवांश स्कूल नहीं जाना। शिवांश ये सोया हुआ भाई, पूरा मस्ती में बारिश का आनंद ले रहे पूरा। और श्री को हमने बाहर पटा दी थी लाके, मैं कहा आँख खुल जाएगी और फिर बारिश पड़ने लगी है। और अगर अब इन्हें पता चल जाए कि इनकी छुट्टी रख दी तो अभी आँख खुल जाएगी इनकी इंजॉय करने को। नहीं पता लगता। हाँ, और इधर सुमन जो है अपना सुबह सुबह नहा धो गए, उनका नाश्ता तैयार कर रही स्कूल का। स्कूल की तो छुट्टी गाड़ी भी नहीं आने की आज, तो मुझे लग नहीं रहा। कल तो चल गया था बाद में। और देखिए बच्चे तो गए नहीं थे क्योंकि बारिश तो रुक नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश। और तो बस यहाँ मैं अपने बाल बारी हूँ। और बच्चे जो हैं छुट्टी का नाम सुन के खुश हो गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी, मैं कहा नहीं जाओगे स्कूल, तो ये बोल रहे थे कि नहीं बस अब नहीं जाएंगे, अब तो बारिश होगी। उन्हें पता लग गया था कि मतलब आज रुकेंगे ही रुकेंगे, बोल दिया है पापा ने एक बार, तो अब नहीं जाएंगे। तो आज ये यहीं रहे। और यहाँ मैं अपना चोटी बना रही हूँ। और ठंड इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी बारिश की वजह से। इस महीने में कभी नहीं इतनी ठंड होती देखा, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और कल इससे पहले दिन तो इनके जाने के बाद हुई थी बारिश, स्कूल चले गए थे ये तब हुई थी। और आज क्या हुआ कि इनके ये उठे भी नहीं थे तभी बारिश शुरू हो गई थी। और देखिए शिवांश भी यहीं लेटा हुआ है और बहुत खुश है आज। और गाड़ी वाले ने फ़ोन किया था, मैं गई थी गाड़ी तो स्कूल की, मतलब क्योंकि छुट्टी नहीं थी इसलिए। और यहाँ ये अपनी माँ जी को कुछ फ़ोन में दिखा रहे हैं, पता नहीं अपनी पुरानी वीडियो शायद दिखा रही है सिरी, जब शिवांश बहुत छोटा था। और देखिए बारिश रुक गई अब, और मैं धोऊंगी कपड़े क्योंकि कल नहीं धोए थे, कल भी बारिश हो रही थी, आज फिर सुबह से बारिश हो रही और कपड़े हो गए बहुत ज़्यादा। वैसे बादल तो अभी भी हो रहा, सूखो ना सूखो, लेकिन धोऊंगी, नहीं तो बाथरूम तो आज ही बहुत ज़्यादा भर गई। अगर आज भी रोक दिए तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तो वे अभी हो रहे। तो बारिश रुक गई इतना ही बहुत है। तो चलो मैं तो बस मशीन लगा रही हूँ, पानी मैंने मशीन में भर दिया और अब डाल रही हूँ सरफ और फिर डालती हूँ कपड़े। तो देखिए
कपड़े धोने की मैंने तैयारी कर दी है, क्योंकि इससे पहले दिन भी बारिश की वजह से ही रुक गए थे। और आज मैंने सोच लिया बारिश के आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही थी, पर रुकते ही सार मैंने सोचा, मैं कहा नहीं आज तो धुल लूँगी। चाहे बादल तो अब भी हो रहे थे, मैं कहा चलो धो के चाहे अंदर ही रखे रहो, पर धुलने हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं। और मैंने सारे इस पे चारपाई पे डाल लिए कपड़े धुलने के लिए, और मशीन में पानी कर दिया और सर्फ डालूँगी। और पहले मैं जो लाइट कलर के हैं वह डालूँगी पहनने के, जो मतलब ज़्यादा गंदे नहीं है वे वाले डाल लूँगी, सूट वगैरह, और बच्चों के जो गंदे नहीं होते वे वाले मैंने डाल लिए हैं। और एक बार के कपड़े धुल भी गए तो उनमें मैं पानी निकाल रही हूँ, और कुछ रखे हैं जो खेत के गंदे हो रहते हैं कपड़े जैसे, तो वे तो रखे ही हैं। और बेडशीट वगैरह भी मैं ले आई थी तो वे भी रखी हैं। तो पहले जो साफ़ है वह मैं निकाल रही हूँ, और कुछ मैं पानी में को निकाल रही हूँ, और कुछ मशीन में चल रही है मशीन भी, और कुछ रखे हैं धुलने के लिए। जबकि मौसम तो इससे पहले वाले दिन से भी ख़राब हो रहा था आज, पर बारिश की वजह से क्या क्या काम रुक गए जी, तो काम नहीं चलता। फिर खेतों का तो काम रुक ही रहा है, वहाँ तो जाया नहीं जाता, पानी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन घर के तो काम चलेंगे ही। बस ये हो सके कि बारिश फ़िलहाल रुकी हुई थी कि मैं तार पे को वैसे ही फैला दूँगी, तो बस ये मैं पानी में को निकाल दूँगी और ये ड्राई हो जाएंगे। फिर दूसरे तो डले हुए हैं ही उसमें मशीन में। तो और आज जो है ये आप देख रहे होंगे बाल्टी रखी है, ये कलर की हो रही है, पेंट हुआ था जब, तो ऐसे ही रखी हैं जब तो साफ़ हुई नहीं साथ की साथ, और ये अब ये उतरता नहीं इन पे, तो बस इन्हें कोशिश भी करी उतारने की, पर ये अब उतरता नहीं। और कुछ नहीं, वैसा तो इनसे सारा काम हो रहा, अब कुछ नहीं। खाते पिस्ते और बादाम, खाते पीते और बादाम, आ जाए जो बिल्ली रानी। श्यामा गाय खड़ी उदास, थामा गाय खड़ी उदास, क्यों नहीं खाती दाना घास, क्यों नहीं खाती दाना घास, दूध न दूंगी कहती गाय, दूध न दूंगी कहती गाय, जो बच्चे मांगेंगे चाय, दो बच्चे मांगेंगे चाय। अब यह चूहे की कहानी। ऊपर मेवे का गोदाम, ऊपर मेवे का गोदाम, नीचे रहते चूहे राम, नीचे रहते तुम्हें राम, सारा दिन चोरी का काम, सारा दिन चोरी का काम, खाते पिस्ते और बादाम, खाते पीते और बादाम, आ जाए जो बिल्ली रानी, आता है तो बिल्ली रानी, याद आएगी इनको नानी, याद आएगी इनको रानी। अब ये चार चुनिया। डम 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 ढोलक बाजी, डम 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 ढोलक बाजी, तुन बजी सितार, तुम बजी सितार, खुदक खुदक कर लगी नाचने, खुदक खुदक कर लगी नाचने, खुदक खुदक कर लगी छोटी चुनिया चार, छोटी चुनिया चार। तो देखिए बच्चे तो अपना कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि उन्हें आज बिठा दिया कि जब स्कूल नहीं जा रहे तो घर ही पढ़ाई करो, और वो मस्ती में अपने कर रहे हैं। श्री के पापा भी उनको मस्ती में ही पढ़ा रहे थे, और शिवांश भी मस्ती में ही पढ़ रहा था हिंदी की पोयम, कि थोड़ा उसका मन लगे पढ़ने में। और आज उन्हें सुबह ही बिठा दिया था नाश्ता करने के बाद पढ़ाई करने के लिए। तो वे खुश हैं, घर में पढ़ाई कर लेंगे, कि उन्हें यह है कि चलो छुट्टी तो रही सही। और यहाँ जो कपड़े धुल गए थे वे मैं निकाल के, जो ड्राई भी हो गए थे वो निकाल के यहाँ फैला दूँगी। और अभी भी काफ़ी सारे कपड़े हैं जो धुलने बाकी हैं, और यहाँ मैं जो वाइट कलर के हैं वे एक साइड कर दूँगी, और इनको मैं भिड़े करके डाल रही हूँ, क्योंकि फिर जगह मुझे यहीं निकालनी है, नहीं क्योंकि छत पे नहीं डलेंगे कपड़े, क्योंकि वहाँ तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मौसम ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हवा निकल जाए इनमें को, बस ये है। और
बादल तो इतना हो रहा कि किसी भी टाइम दोबारा से फिर बारिश हो सकती है, ये लग रहा। तो देखिए कुछ को मैंने फैला दिया और कुछ को मैं पानी में को निकाल रही हूँ। और अब खेत के जो गंदे हुए रहते हैं कपड़े, उनकी बारी चल रही है। तो इन दोनों भाइयों के दो दो जोड़े तो खेतों के हो रहे थे और घर के जो घर पहनने के हैं वो अलग हो रहे थे। तो वे तो मैंने पहले ही धुल लिए थे और अब जो ये बाद में डाल रखे थे क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो अब ये भी, तो बस ये देखिए कपड़े आधे से ज़्यादा तो धोए ही गए हैं। बस ये बेडशीट वगैरह रह रही हैं, एक बेडशीट है और एक बेड की जो है दरी है वो। और मैं अब इस इधर दूसरी साइड डाल दूँगी क्योंकि वो इधर वाला तो सारा भर गया है और इधर डाल देंगे। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही होगी, आप देख सकते हैं। और वैसे तो सभी को पता है क्योंकि ये जो बारिश थी ये सभी जगह थी और इससे बहुत ज़्यादा ठंड बनी हुई थी। तो देखिए मैं जगह बना रही हूँ और हवा चल रही है। खैर धूप ना निकल रही हो, लेकिन देखिए जी बादल तो हो ही रहा अभी भी। और ज़रा सा लगा था कि बादल हट जाएगा, छट सी गया था, लेकिन फिर से वैसा का वैसा ही है। कुछ नहीं, हल्का सा वैसे ही लाइट सी हुई थी, लेकिन फिर वैसा ही है कि हवा निकल जाएगी कपड़ों में को और कुछ नहीं, सूखने के तो है नहीं अच्छी तरह से। तो अब नंबर आ गया है, एक मशीन में बेडशीट डली हुई है और अब नंबर आ गया है इसकी। ये सबसे मोटी है, दरी है बेड, डबल बेड की। तो जब मशीन लगती है तभी धोए जाते हैं ऐसे कपड़े, मतलब हाथ से जब धोते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं धोई नहीं जाती। और ये मशीन में का नंबर लगा जब भी। और देखिए मैं उधर से कपड़े इधर उधर से उतार के इधर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उधर में जो जगह बनानी है, ये जो बेड डबल बेड की दरी है उसके लिए जगह बनाई है। अगर मौसम अच्छा होता तो मैं छत पे डाल जाती, पर फिर वही था कि एकदम से फिर बारिश आएगी, फिर ऊपर जाने में लाने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहीं इनकी जगह बना दी। एक तार पे दूसरी साइड बेडशीट है और दूसरी साइड। तो देखिए फाइनली सारे कपड़े धुल चुके हैं और बेडशीट की जगह नहीं मिल रही थी यहाँ रस्सी पे, तो इनकी भी मैंने निकाल ली इधर उधर को करके। तो ये भी धुल गई, मतलब फैल गई, धुलनी तो थी और ये भी फैल गई, हवा निकल जाएगी। तो देखिए दोपहर के खाने में बनेंगे आज साबुत मछली की दाल, यानी कि मलका दाल बड़ी वाली, और चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं। तो देखिए यहाँ दाल मैंने रख दी है बनने के लिए और उसमें दाल ही मैं डाल रही हूँ, पानी रख दिया था पहले ही। और मैं अधिकतर ये छोटा वाला कुकर उठाती हूँ और मम्मी बोलती रहती है कि बड़े कुकर में बनाओ। मुझे लगता है कि इसमें यही बन जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए सारे कपड़े उतार के लाने पड़े थे, जब इतनी तेज़ बारिश होगी ना, साथ जब भी होगी थी फैलते ही सार बारिश होगी थी। और फिर ये देखे साथ के साथ कपड़े उतारने पड़े आनन फानन में। और ये खेत के लिए परेशान हो रहे, बारिश को देख देख कर परेशान हो रहे थे श्री के पापा कि खेत का कुछ भी काम नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पानी भरा पड़ा हुआ और घर पे नेट नहीं है, तो इतना वैसा भी काम नहीं हो सकता। व्लॉग की वीडियो तो फ़ोन के नेट से जैसे कैसे डली जाती है, लेकिन वैसा काम नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ नेट नहीं लगा हुआ है और फिर खेत में भी नहीं काम हो रहा, तो इसलिए बहुत परेशान होते हैं। जब ये काम नहीं कर पाते ना तो इस वजह से बहुत परेशान होते हैं। और देखिए थोड़ी देर बाद वही हो रहा था, कभी बारिश कभी धूप, फिर धूप निकली उसके बाद तो मैंने फिर से ये कोई खाट पे जैसे ऐसे ही फैला दिए, कुछ खाट पे और कुछ तार पे। मैं कहा चलो जितनी भी निकलेगी धूप। बादल तो अभी भी गए नहीं थे, वही हो रहा था कहीं को बादल कहीं को धूप। और अभी देख भी रहे थे आप कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, कपड़े जल्दी जल्दी में उतारने पड़े और फिर धूप निकली, फिर जल्दी जल्दी में फैलाने पड़े, ऐसा हो रहा था। और बच्चे अपना ये तो खेलने का ही ना तो बस रहता है हर टाइम, ये तो खेलने लगे और ऐसे करके हो गए। चलो जैसे भी है अपना, बारिश जैसा लग रहा जैसे बरसात का मौसम चल रहा हो, ऐसे बारिश हुई है 2-3 दिन की।
रहे हो आप? अब समझाओ मुझे, कुछ भी पता नहीं चला। क्या क्या बोल गया? ये बैग उठा रखा, मम्मा क्या बात थी ये बताएगा शिवांश। कीड़ा था, कीड़ा। अच्छा आधे हाँ। इतने ना वही पत्ते ही हटाया। किसको वो पत्ते किसको हटाया? मकोड़े को। मकोड़े को? अच्छा फिर? हमारे कमरे में ही बनने वाला था। अच्छा, और ये बैग टांग के कहाँ चले? पत्ते के पास मत गया वो। पत्ते के पास। अच्छा, ये बैग उठा के कहाँ चला? ये हम तो छुट्टी होगी इसलिए हम ना एक्टिंग कर ले। स्कूल खेल स्कूल रहे। की एक्टिंग कर रहा है, स्कूल की छुट्टी होगी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं घर। रियल में भी इतना ही खुश होगा जागरो स्कूल। ठीक है। और ये देखिए सूख गए थे, ये धूप तो निकल गई थी। बस कहने का मतलब ये है कि चलो जैसे धुले थे तो इनमें सिलन रही नहीं थी, धूप से सूख भी गए थे, नहीं तो ये लग रहा था कि ऐसे ही रखने पड़ेंगे। और एक दो ही रहा था सिल्ला सा, वो फिर ऐसे ही रख दिया था मैंने, वैसे तो अधिकतर सूख ही गए थे। और देखिए यहाँ मैं इनकी तय बना दूंगी। और श्री के पापा भी यहीं आ गए हैं, किसी का फ़ोन आ रहा होगा, वो सुन रहे हैं। और मुझे अपने कपड़े यहीं रखने पड़ते हैं, मतलब बैग में ही। और क्योंकि ऊपर मेरी अलमारी जो है वो ऊपर रखी हुई है, और बार बार फिर ऊपर नीचे आया जाया नहीं जाता कपड़ों के लिए, तो इसलिए फिर बैग में यहीं रखे हुए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। मैं कहा चलो यहीं रख लें तब तक, क्योंकि नहाना धोना नीचे होता है और कपड़े फिर ऊपर लाने ले जाने में दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं श्री के पापा के बैग भी यहीं रखा, उनके बैग में रख देती हूँ मैं, और अपने बैग में रख देती हूँ, और बच्चों के भी। और इस वाले दीदी वाले रूम में जो कपड़ों का रैंक है उसमें मैं उस श्री के ताऊ जी के और इनकी माँ जी के कपड़े उस रैंक में रख दूँगी, और अपने कपड़े और बच्चों के अपने बैग में रख दूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।